सूत किन्हें कहा जाता था? क्या वो गरीब होते थे? क्या सूत और सूतपुत्र सोशली लो स्टेटस के होते थे? कर्ण के पिता अधिरथ कौन थे? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठे हैं तो आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका महाभारत मिथ्स एंड रियलिटी चैनल में। दोस्तों, टीवी सीरियल्स में मनोरंजन का तड़का लगने से कुछ लोग ऐसा मानने लगे हैं कि सूतपुत्र कर्ण बहुत ही गरीब थे और उनका जीवन अभावों में बीता था। सीरियल्स में ऐसा भी दिखाया जाता है कि सूत सोशली लो कास्ट थी। आइए हम इसका सच जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराज धृतराष्ट्र के राजसारथी अधिरथ की, जिनके पुत्र के रूप में कर्ण बड़े हुए थे। महाभारत के अनुसार अधिरथ न सिर्फ महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे अपितु उनके मित्र भी थे। एक राजसारथी होने के नाते ये मानना कि अधिरथ गरीब थे थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है। क्या हस्तिनापुर जैसे विशाल और समृद्ध राज्य के राजा के सारथी किसी राजकीय उत्सव में दीनहीन अवस्था में अच्छे लगते? वैसे ऑफ द टॉपिक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुकेश अंबानी के ड्राइवर की सैलरी 2 लाख पर मंथ से ज़्यादा है। इन सबसे अलग अंगराज कर्ण को वासुसेन भी कहा जाता है, क्योंकि अधिरथ को अंगराज कर्ण के साथ बहुत सारा धन भी मिला था जो कर्ण की माता कुंती ने कर्ण के साथ रखा था। इन सब चीज़ों को समझकर कर्ण या उनके पिता अधिरथ को अत्यंत गरीब मानना गलत ही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सूत कम्युनिटी को शिक्षा का अधिकार नहीं था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण और अंगराज कर्ण ने महाराज शल्य को अपने सारथी के रूप में क्यों चुना था? क्या सिर्फ इसलिए कि ये दोनों रथ बहुत अच्छे से चलाते थे? नहीं, इन दोनों महारथियों ने श्री कृष्ण और महाराज शल्य को इसलिए चुना था क्योंकि ये दोनों बहुत ज्ञानी थे। इन दोनों को सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था। ये दोनों किसी गंभीर स्थिति में अपने रथी को अच्छे सुझाव दे सकते थे। किसी बड़े अस्त्र को काटने लायक दूसरा अस्त्र चलाने का संकेत दे सकते थे और अत्यंत विकट स्थिति में अपने रथी को बचाने के लिए शस्त्र भी चला सकते थे। इसी तरह हर राजा का सारथी एक ज्ञानी एवं अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, जो राजा को सुझाव दे सके और आवश्यकता होने पर शस्त्र उठा सके। विचार कीजिए, एक अनपढ़ व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या ही सुझाव देगा, और एक अस्त्र शस्त्रों से अनजान व्यक्ति तो रणभूमि में रक्त देखकर ही विचलित हो जाएगा। इसलिए सूत कम्युनिटी अर्थात राज परिवार के सारथियों का पढ़ा लिखा एवं अस्त्र शस्त्रों में ज्ञाता होना आवश्यक था। वैसे भी हम देखते ही हैं कि महाराज युद्ध के समय कैसे संजय महाराज धृतराष्ट्र से धर्म, अर्थ, चिंतन जैसे विषयों पर वाद विवाद करते हैं। क्या संजय अनपढ़ हो सकते थे? यहाँ तक कि महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को अपना दूत बनाकर उपप्लव्य भेजा था। एक दूत का भार एवं अधिकार भी लगभग असीमित होता है और ऐसा भार किसी अनपढ़ व्यक्ति को तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए ऐसा मानना कि सूत कम्युनिटी को शिक्षा नहीं दी जाती थी बिल्कुल गलत है, क्योंकि संजय बहुत ही ज्ञानी और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अगला सवाल है कि क्या सूत सोशली लो कास्ट थे, जैसा कि आज के समय में बहुत से लोग टीवी सीरियल देखकर मानते हैं? दोस्तों, क्या ये सोचा जा सकता है कि अधिरथ या संजय, जो दोनों महाराज धृतराष्ट्र के सारथी थे, उन्होंने कभी नेत्रहीन महाराज को चलने के लिए सहारा न दिया हो? अधिरथ को तो महाराज धृतराष्ट्र अपना मित्र भी मानते थे। और तो और महाराज विराट की पत्नी महारानी सुदेशना भी एक सूतपुत्री थी, जिनके भाई कीचक का वध बलशाली भीम ने किया था, और यही कीचक विराटनगर के सेनापति थे। यहाँ तक कि सूतपुत्री सुदेशना की पुत्री उत्तरा से अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह भी किया था। इन सब से अलग सूत असल में कौन थे, इसका उत्तर स्वयं अंगराज कर्ण ने हमें दिया है। जब गुरु परशुराम को अंगराज कर्ण पर क्षत्रिय होने का शक हुआ तो अंगराज कर्ण ने अपनी जाति के बारे में ऐसा कहा, हे यू ऑफ भृगुज रेस, नो मी फॉर अ सूत, अ रेस दैट हैज स्प्रंग फ्रॉम द इंटरमिक्सचर ऑफ ब्राह्मणास एंड क्षत्रिय. People call me Karn, the son of Radha.
इसका अर्थ है कि सूत कम्युनिटी ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच से उत्पन्न हुई थी। अब सूत सोशली लो कास्ट थे या नहीं, ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप महाभारत से रिलेटेड मिथ नहीं फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।